हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। गर्मी का आतंक भयंकर। जब से हम नहाए हैं ना हम लोग, ये चेहरे से पसीना गया ही नहीं है। नहाने के बाद से ना भीगे कि मतलब भीगे ही हैं। नहाने के बाद घर में नहीं लगता। दुकान तक जाओ तुरंत पसीना आ जाएगा। हाँ, इतना पसीना मतलब जा ही नहीं रहा। 2-3 दिन से रातों दिन पसीना पसीना का दिमाग खराब होता है। और खाना मेरा बन गया। खाने में रोटी बनाने जा रही हूँ। रोटियां बनाने जा रही हूँ और सब्जी बन गई है। नाश्ता कर रही है बिटिया हमारी, है ना बेटी? गर्मी में क्या ही बनाए, कुछ समझ नहीं आता क्या करे, कुछ समझ नहीं आता। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, पसीना रुक रहा है और मेरा ये कोल्ड जाने का नाम ही नहीं ले रहा है ना? इतना जिद्दी हो गया है। कोल्ड होता है ना तो बहुत इरिटेशन होता है। हाँ, जैसा किसी चीज़ से चिढ़ो ना, वो तुम्हारे पीछे पड़ जाता है। तो मेरे साथ ऐसे ही होता है। वो कोल्ड से बहुत चिढ़ा, कोल्ड मेरा पीछे नहीं छोड़ा। बिल्कुल सही कहा गया, जिस चीज़ से चिढ़ोगी वो तुमको ज़्यादा मिलेगी। तो वही चीज़ मेरे साथ हो गया। इतनी ज़्यादा गर्म हो रही है। कहीं जा रही हूँ, रोटी बना लेती, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हमारी बिटिया रानी अपना नाश्ता करते हुए, और ये रहे हमारे टकलो भैया, टकलो ग्रामर। क्या नाम तेरा? अरे टकलो गेमर। इनके पास कोई काम नहीं है गाइस। चोरी चोरी मोबाइल देख लेता है या बाहर साइकिलिंग कर लेता है। ये दो काम। तभी से जो है आज बेचारा फोन नहीं देख पा रहा। हाँ, आज हम इसका मोबाइल का मैंने वो पासवर्ड जो है चेंज कर दिया, इसलिए नहीं देख पा रहा। वरना चोरी चोरी मोबाइल देखता है या साइकिलिंग करता है बस। होमवर्क कितना बाकी, कब करोगे भाई साहब? 15 तारीख को। 15 तारीख को करोगे? ओके गाइस, ना कहीं बारिश हो रही है ना हवा चल रही है। जैसा लग रहा है इंसानों की जान ही गर्मी लेके जाएगा। पहली बार हमको ऐसा लगा। होता हर बार है, गर्मी हमेशा होती है, उतनी प्रचंड ठंडी हमेशा होती है, लेकिन जब पड़ती तो कहते हैं पहली बार इतनी गर्मी हुई, पहली बार ऐसी ठंडी हुई। तो ये सबके साथ होता है। और सच में इतनी जब होनी थी तब नहीं हुई, अब इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है लेट से, इतनी ज़्यादा पूरा तप रहा। कोई भी चीज़ छू ना गरम गरम सी लग रही है। यहाँ यहाँ पे रखा है गरम तावा और मेरे यहाँ पे जलन हो रही है इतनी दूरी पे। तो सोचिए इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है। गाइस, आप सब जानते होंगे आजकल केस बहुत बढ़ रहे हैं, तो आज हम बात करेंगे हमारी मम्मी और उनके बेटे के। तो बताइए, अगर आपकी बहू, जब आपके बेटे की शादी हो जाएगी, तो आपकी बहू अगर आपसे पूछे कि क्या मैं पैंट पहन सकती हूँ, तो क्या आप पहनने देंगी? मेरी बहू की जो इच्छा पहनना चाहे पहन सकती है, उसकी पूरी मर्जी। अपनी इच्छा से कुछ भी पहन सकती है, जी सकते अपनी इच्छा से। और अगर आपकी बहू पूछे कि मैं क्या कहीं जा सकती हूँ जैसे कि घूमने, तो क्या आप जाने देंगी? बिल्कुल जाने देंगे, पर मेरे पास पैसा नहीं है। अपने पैसे से वो कहीं भी घूम सकती है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है? हाँ, ये है क्वेश्चन कि क्या आप अपनी बहू के लिए एक गान जैसी सास बनना चाहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? वो अच्छी तो है, केयरफुल तो है। ऐसा केयर किस काम में जो किसी को टार्चर करे? ऐसा केयर नहीं करना मुझे। वो अपनी आज़ादी से जो चाहे वो कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा है कि अगर आपकी बहू अपने आपके बेटे के साथ कहीं घूमने जाना चाहे तो जा सकती है? नहीं भैया हम अपने बेटे को अपनी बहू के साथ कहीं भी नहीं भेजेंगे, और जहाँ जाएगी हम पीछे पीछे जाएंगे। मैं मेरे बेटे को किसी के हवाले अकेले नहीं भेज सकती, और जहाँ भी जाएंगे दोनों हम साथ साथ होंगे। और कुछ? हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं इस सब न्यूज़ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या आप, एक क्वेश्चन और है ये कि अगर आपकी बहू कंप्लेन करे अपने घर वालों से कि मेरी सास मुझे कहीं अकेला नहीं छोड़ती अपने पति के साथ, तो क्या कहोगे आप? तो जब मैंने उसको सारी आज़ादी दे दी, तो एक आज़ादी हमें भी मिलनी चाहिए कि अपने बेटे के आसपास तुम्हारी रहेंगे, बोलेंगे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अपने बेटे की साया की तरह उसके आसपास तो रह ही सकते हैं। वो अकेले कहीं भी जाए, लेकिन बहू अगर साथ में होगी गाइस, तो बहू के साथ अकेले हम कभी कहीं नहीं भेजेंगे। मतलब वो अकेले हनीमून मनाना तो कभी भेज नहीं सकते। वो कहीं अकेले अपनी मर्जी से जा सकती है, लेकिन पति के साथ कहीं भी नहीं। हाँ, मेरा बेटा वो बहू अकेले जाए कहीं भी घूमे, बेटा अकेले कहीं भी घूमे, लेकिन बहू बेटे अगर साथ में गए ना तो मैं पीछे पीछे होंगी। मैं उन दोनों के साथ में कभी नहीं जाऊँगी। क्या आप ये सब अपने इन जो केसेस आ रहे हैं इन सब की वजह से क्या नहीं, या फिर अपना माइंड? विश्वास खत्म हो चुका है ना, विश्वास। और वही बेटा ही क्यों भी, मेरे कुछ भाई पड़े हैं गाइस, मेरे कुछ भाई लोग हैं जो बहुत प्यारे हैं बेचारे,
और उनकी जब शादी होगी ना तो उनसे ज़्यादा वो लोग पता है कि खुशियों में खो जाएंगे, लेकिन मुझे बहुत टेंशन होने वाला है। आपके भी भाई है? भाई है, कुछ देवर भी है। हमें पता है वो लोगों की शादी होगी, बहुत सारे फंक्शनों को भूल सकते हैं, लेकिन हमें बहुत टेंशन होने वाली उन लोगों के लिए। तो भगवान उन लोगों को लाइफ पार्टनर माता रानी अच्छी मिले, बहुत अच्छी मिले माता रानी, इतनी अच्छी देना उन सभी लोगों को। लाइफ पार्टनर सबका अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ले जा के 3-4 दिन में उसका काम तमाम कर दे। और कुछ लोग तो पूरे जीवन साथ में रख के उसको टॉर्चर करके मारते हैं, और कुछ लोग तो 3-4 दिन में ख़त्म होते हैं। हर तरह के लोग होते हैं। इन सब केसेस में आपका क्या कहना है? मतलब जैसे केसेस आ रहे हैं तो इन सब में आप क्या कहना चाहोगे? सर दर्द हो रहा है, बस इससे ज़्यादा और कुछ कह नहीं सकते। टेंशन के मारे बहुत टेंशन होती है, हर किसी की जान, किसी की शादी होती है, मुझे इसी बात की बहुत टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा। जैसे उन्होंने अपने मंगलसूत्र किसी के ऊपर फेंक के रखा, तो उसमें आप क्या कहोगे? उसको कद्र नहीं थी ना, एक लड़की कहने के लायक नहीं, एक औरत कहने के लायक तो नहीं। क्योंकि औरत जो होती है ना दूसरों को ज़िंदगी देती है, किसी की ज़िंदगी छीन नहीं सकती। औरत तो नहीं छीन सकती है, आदमी लोगों को तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत सारे आदमी भी बहुत दयालु होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन कुछ मनहूस होते हैं जो कर देते हैं, करते हैं कांड न्यूज़ में निकला करता है। लेकिन औरतों के बारे में वैसा सुनो ना तो बहुत ताज्जुब होता है। आज एक और केस आया, जैसे कि एक एरोप्लेन क्रैश हो गया गुजरात में, देखते हैं, अभी उसके बारे में पूरा नहीं ना। चलिए आप हंसते रहिए, इंटरव्यू ले रही थी बदतमीज। आप बहुत ऐसे देर ही से ले हंसते रही। रहिए, हमने कहा मुस्कुराते चलो रहिए। ब्लॉग में डाल देते हैं इंटरव्यू। सुबह से मेरे पीछे पड़ी है, तुम्हारे लड़के की शादी होगी तुम भेजोगे कि नहीं, तुम्हारे लड़के की शादी होगी भेजोगे, क्यों भेजेंगे भाई, नहीं भेजेंगे। और जरूरी नहीं कि हर इंसान एक सा हो, उसके साथ होनी थी। आप ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और बने रहिए। कल मिलते हैं आपको नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। धनलक्ष्मी ओनली माई लाइफ, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो गाइस हम लोग कर रहे हैं डिनर, है ना मीठी? हम लोग डिनर कर रहे हैं और अब देखो तो अच्छा लगे और अन्य नाटक कर रहे हैं, हम लोग खाएंगे। अच्छा लगे तो खाना, नहीं तो ये रहा हमारा आज का डिनर, छोला मटर पनीर की सब्जी, प्याज, छोला प्लस पनीर है वो। अच्छा, हमको नाम नहीं पता रहता है, बस बन जाता है प्रभु का नाम लेके। मीठी प्याज इतने ढेर सारे, पूरे कमरे में प्याज ही प्याज खुशबू कर रहा है। कपड़े मम्मा कैसे लग रहा है तुमको कपड़े लेके? हाँ, लोग आए हैं, कुछ काम से आए थे, फिर हम लोग टहल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे बाहर हवा। घर में बंद बंद हुए थे ना हम लोग, इसीलिए। हम लोगों ने कपड़े खरीदे थोड़े से और फिर हम लोगों ने आइसक्रीम खाई। अभी मम्मी ने कुछ नहीं खाया है, कुछ खाएंगी आप? और ये भाई साहब बहुत थके हुए लग रहे हैं। कैसे दे रहे भैया? क्या हुआ? अब मैंने थक गया, घर चलते हैं ना। हाय गाइस, हम लोग आ गए हैं सोने के लिए। सब खाना खाना खा पी के सो गए, सो चुके हैं। उनके देखिए क्या करते हैं। हम लोग गए थे घूमने। क्यों मीठी? कहाँ गए थे हम लोग? क्या नाम था उसका? वीटू। अच्छा, मीठी बहुत दिन से कही थी वीटू जाने के लिए, मैंने कहा चलो देख लेते हैं वो भी। तो हम लोग गए थे वीटू और खूब सारी शाम को मस्ती की, घूमे, शॉपिंग किया। शॉपिंग में क्या हमने किया है? मैंने किया। ऐसे किया, ऐसे कुछ लेना था। मुझे शॉपिंग बहुत पसंद है। हाँ, और उसके लिए पैसे भी तो होने चाहिए ना गाइस। बस इनको हर दूसरे दिन शॉपिंग करना है, ज़्यादा कुछ नहीं लेके आए लोग। अपनी टी शर्ट के लिए कुछ लिया, शॉर्ट्स लिया। और गाइस वैसे तो मैं शॉर्ट्स नहीं पहनती, पर पता नहीं क्यों मेरा मन किया लेने का। गर्मियों में पहन सकते हैं, घर में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है गाइस, बाय बाय, जय माता की, शुभ रात्रि। आज की वीडियो हम लोग यहीं कंक्लूड करते हैं। बाय बाय गाइस, बाय बाय, जय माता दी।